पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव टीवी9 भारतवर्ष पर जुड़ रहे हैं। पप्पू यादव जी, स्वागत है। हमें यह बताया गया है कि आज संसद में जब धक्का मुक्की हुई तो आप वहां पर मौजूद थे। हुआ क्या? क्योंकि बात तो बहुत आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब दो भारतीय जनता पार्टी के सांसद जो हैं उन्हें चोटें लगी हैं और बीजेपी अब लीगल एक्शन भी ले सकती है, इस पर भी विचार किया जा रहा है। एक बात बोल रहे हैं जी भैया, जब ये धक्का मुक्की की शुरुआत तो हमने जीवन में 7 बार संसदीय जीवन में सत्ता पक्ष को इस तरीके से व्यवहार करते हुए कभी नहीं देखा। सारे रास्ते बंद कर दिए गए थे और लोकतांत्रिक मूल्यों पर जो विरोध प्रदर्शन होता है वो दोनों को राइट है, लेकिन इस तरीके से जो गंदगी खेली जा रही। देखिए, बीजेपी हमेशा 51 की बात आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो कही, उस बात को भी पर्दाफाश हो गया कि 51 में इस तरह के कोई भी संविधान संशोधन की बात नहीं हुई थी। अब जब आज की बात आप कह रहे हैं तो बाबा साहब अंबेडकर जिनके बारे में 1942 के से लेकर जी और आप सावरकर की बात को उठाइए, उस विचारधारा को। मैं आता हूं और मनुस्मृति से लेकर बाबा साहब पर मैं आता हूं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा विषय है। बाबा साहब का अपमान कैसे हुआ, कब हुआ, किसने किया। लेकिन आज जो हुआ, पप्पू यादव जी, आज तो आप मौजूद थे वहां पर। आज ये धक्का मुक्की की नौबत कैसे आ गई? प्रताप खुद कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने एक सांसद को धक्का दिया, वो मेरे ऊपर गिर गए, मुझे चोट लग गई। देखिए एक बात सुनिए, राहुल गांधी जी को मैं सदन से बुला के लाया। अच्छा, राहुल गांधी जी को सदन में मैं गया कहने कि विरोध प्रदर्शन की सीमाएं पार हो रही है, आप ही जाकर के इनको शांत कर सकते हैं। राहुल गांधी जी सदन के भीतर से 2-4 सांसद के साथ बात कर रहे थे, वो आए और वो खुद देखने के लिए गए कि हुआ क्या। मेरे सामने सारंगी ने पीछे में, जब राहुल गांधी नहीं थे, अपने से गिरे। आप सीसीटीवी फुटेज उठा करके देख लीजिए। राहुल गांधी जी का कोई दूर दूर तक, क्या ये एक्सप्रेस मैन है, क्या ये पूरा का पूरा स्पाइडरमैन है? आप वो पीछे में आप उठा के देखिए ना, वो पुराने घर के पास है। और जिस तरीके से राहुल गांधी एक एलओसी के नेता को गुंडागर्दी करते हो, राहुल गुंडा हो राहुल, जो बात निशिकांत दुबे और एक सांसद कर रहे हैं। अब सोचिए, छोटी मुंह बड़ी बात, निशिकांत की औकात क्या है और किस तरीके से कल कोई पीएम को यह बात कहेगा। हम बोलेंगे पीएम साहब से ऐसी बात की कभी कोई संभावना हो सकती है? आप नहीं दूर जी, लेकिन किसी की हैसियत याद दिलाना, औकात याद दिलाना, ये मुझे लगता है कि ठीक अल्फाज नहीं है। लेकिन वहां पर जो हुआ वो वीडियो हमने देखा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, निशिकांत दुबे काफी गुस्से में लग रहे थे। राहुल गांधी वहां पर आते हैं, राहुल गांधी आते हैं, वो कहते हैं कि क्या गुंडागर्दी है, ये क्या गुंडागर्दी है। लेकिन इससे पहले की बात बताई जा रही है। बीजेपी ये कह रही है कि राहुल गांधी ने ही एक सांसद को धक्का दिया, वो सांसद उनके ऊपर गिर गए, इससे चोट लग गई प्रताप सारंगी। सुन तो लीजिए ना भैया। जी बोलिए। राहुल गांधी जी से आप यह उम्मीद, इस और राहुल गांधी से इस आचरण की उम्मीद जीवन में आप मैं नहीं रहता तो प्रियंका गांधी और महिलाओं को ये लोग मारपीट कर देते। हम वहां बीच में खड़े हैं, मेरा फोटेज आप देख लीजिए। और उसके बाद राहुल गांधी जी सदन के भीतर है, आप सीसीटीवी कैमरा निकाल लीजिए। और जो सारंगी को चोट लगी, ये नाटक कर रहे हैं। ये आईसीयू में कोई चोट नहीं। सारंगी जी वहां पर थे और पीछे से आ रहे हैं, वो पुराने जगह पर है। राहुल गांधी का कोई संबंध नहीं है वहां से। हमेशा झूठ का सहारा, गणेश भगवान को दूध पिला दिए, हर वक्त झूठ, हर वक्त झूठ। आरक्षण विरोधी, दलित विरोधी, अब अंबेडकर विरोधी, गांधी विरोधी, सुभाष विरोधी। ये सिर्फ नाथूराम गोडसे के पक्षधर है। क्या बात आप करेंगे इससे? इतना बड़ा झूठ। यानी पप्पू यादव जी, चलिए ना, चैलेंज कीजिए। नहीं इसको सीबीआई से इंक्वायरी कराने के लिए। पप्पू यादव जी, आप ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी बाद में आए, जब प्रताप सारंगी को चोट लग चुकी थी, मुकेश राजपूत को चोट लग चुकी थी, उसके बाद राहुल गांधी आए, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल
बिल्कुल बिल्कुल सदन के भीतर से आए राहुल गांधी जी, सदन के भीतर थे राहुल गांधी जी। इतना झूठ क्यों? सवाल है बाबा साहब अंबेडकर पर, और ये मसलमैन मैं बुला के लाया हूं राहुल गांधी जी को। मैं, आप जांच करिए सदन के भीतर के पोस्ट। मैं चैलेंज करता हूं, या तो मैं रिजाइन कर दूंगा, आज मैं रिजाइन करूंगा। पप्पू यादव जी, इतना गुस्सा, ये झूठ, इतना गुस्सा मत होइए। हाँ, औकात तो वो रिजाइन करे। एक सवाल जो आप ही ने जवाब दिया कि राहुल गांधी वहां नहीं थे, जबकि जो वीडियो आप देख रहे हैं, आपने भी वीडियो देखा होगा, राहुल खुद ये कह रहे हैं कि ही पुश्ड मी, और राहुल ये भी कह रहे हैं कि मुझे गेट के अंदर घुसने नहीं दिया गया, बीजेपी सांसदों ने मेरा रास्ता रोक दिया गया। आप ही बता पाएंगे कि उस वक्त हो क्या रहा था? भैया मैं तो कह रहा हूं ना, मैं कह रहा हूं ना, ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी ने एक एमपी को धक्का दिया और वो एमपी हमारे देह पर गिरे, ये बात बोल रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि मैं राहुल गांधी जी को बुला के लाया और राहुल गांधी जी आके उनसे हालचाल पूछने गए, तो उनको कह रहा है राहुल तुम गुंडागर्दी करते हो, गुंडागर्दी करते हो। आप खुद सोचिए, मैंने किसी को औकात नहीं बताई। मैंने कहा क्या पीएम साहब से यह बात कभी होगी, कभी कोई सांसद करेगा? यह हैसियत किसी सांसद की हो सकती है पीएम साहब से बात करने की? मैंने यह बात कही। ठीक है, लेकिन बीजेपी सांसद मुकेश राजपूत, पप्पू यादव जी, बीजेपी के सांसद मुकेश राजपूत जिनको चोट लगी है, वो भी आरएमएल अस्पताल में भर्ती हैं, वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी से धक्का लगा। अब आप कई तरह की बात आप कर रहे हो। आप कह रहे हो, कोई कह रहा है धक्का दिया, कोई कह रहे राहुल गांधी से धक्का लगा। भैया आप सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं निकाल रहे हो? ये दो बयान है ना, एक प्रताप सारंगी ने जो कहा वो हमने आपको बताया, दूसरे सांसद बीजेपी के जो घायल हुए हैं, मुकेश राजपूत जिनका नाम है, वो भी आरएमएल में भर्ती हैं, वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी से धक्का लगा, इसी वजह से मुझे चोट लग गई। भैया राहुल गांधी जी से सबको धक्का लग गया। स्पाइडरमैन है राहुल गांधी जी, स्पाइडरमैन है राहुल गांधी जी, आए और सबको धक्का देते चले गए। भैया राहुल गांधी जी के फोटेज तो हैं, आप देख तो लीजिए राहुल गांधी जी के फोटेज को। वो साइड से चुपचाप चले गए। वो वाली फुटेज तो देखी हमने, वो वाली फुटेज तो देखी, क्या रही थी? लेकिन फिर बीजेपी के सांसद ये आरोप राहुल गांधी पर क्यों लगा रहे हैं? फिर भैया ये ड्रामा तो बीजेपी से पूछिएगा ना, ये ड्रामा बीजेपी से ना पूछिएगा कि बाबा साहब अंबेडकर के अपमान को किस तरह से डाइवर्ट करने की बात कर रहा है। ये बीजेपी से पूछिए ना, बीजेपी वाले ये क्यों चाहते हैं? पप्पू जी, बीजेपी वाले क्या चाहते हैं? पप्पू जी आप कह रहे हैं आप वहां मौजूद थे, पप्पू जी आप कह रहे हैं लगातार आप वहां मौजूद थे, आपने सब कुछ देखा, आप कह रहे हैं धक्का मुक्की, आखिरकार ये धक्का मुक्की किसने की? क्योंकि आप ही कह रहे हैं कि आप वहां मौजूद थे, अगर राहुल गांधी नहीं थे तो किसने की? और जब सारंगी गिरे तो आखिरकार उसमें किसी भी कांग्रेस के सांसद वहां उन्हें उठाने के लिए मौजूद क्यों नहीं थे? भैया हमको तो समझ में नहीं आया, तो उसको उठाया कौन? सारे एमपी तो वही थे। धक्का मुक्की तो प्रियंका गांधी जी के साथ और महिला सांसद के साथ आप उठा के देख लीजिए। मैं अभी फोटो भेज देता हूं। यदि मैं बीच में नहीं होता तो ये लोग प्रियंका गांधी और महिला सांसद को पीटते। बाद में प्रियंका गांधी जी धरना पर बैठ गई, बोला नहीं हमें नहीं आगे बढ़ना, हम यहीं रहेंगे। हम राहुल गांधी जी को जाके बोले कि आप इस माहौल को संभालिए, तब राहुल जी आकर के बोले नहीं ऐसा नहीं हमें करना। प्रियंका गांधी के साथ धक्का मुक्की कौन कर रहा था पप्पू जी? दूसरे गेट से चले। वो कोई, आप हमारे फोटेज को देखिए। हाँ। आप देखिए कि जो जिसको मैं रोक रहा हूं, जो जेएस सांसद है, मुझे याद नहीं है भाई का नाम, मैं उन्हें रोक रहा हूं कि भैया ऐसा मत करो, भैया ऐसा मत करो। वो हमको धक्का देकर प्रियंका गांधी से लड़ने जा रही थी। आप देख लीजिए मेरे फोटेज। और राहुल गांधी तो ये कह रहे हैं कि उन्हें संसद भवन के अंदर जाने नहीं दिया जा रहा था, प्रवेश द्वार पे ही बीजेपी के सांसद खड़े हुए थे और उन्हें रोका जा रहा था। भैया वो बात तो राहुल जी ने कहा
सही कहा कि चारों तरफ रास्ता ठीक है। को घेर लिया था। ये बिल्कुल वो जो गली से रास्ते हैं, गली होकर के वो गए, ठीक है, बिल्कुल गली होकर के गए। ठीक है, शुक्रिया पप्पू यादव जी, चारों हमसे तरफ- बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पप्पू यादव जी, जिस वक्त धक्का मुक्की के आरोप एक दूसरे पर लगाए जा रहे हैं, उस वक्त वहीं पर मौजूद थे और वो बता रहे थे कि हुआ क्या है। बीजेपी के सांसदों पर वो आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं धक्का मुक्की के।